Hello students, welcome to Sriji Public School online classes. This is the last topic of the second chapter number second, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. लास्ट टॉपिक हमारा रनिंग में है. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन किया है. आई होप आपने देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी. अगर कोई आपको डाउट है तो उसको मेरे कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है. लास्ट टॉपिक है इसका एजम्पशंस और इसकी सिग्निफिकेंस. ये दो टॉपिक हैं, इन दोनों को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. एजम्पशन का मीनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज वर्क. मींस वो सारे एस्पेक्ट जिन पर बेस्ड होकर के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क करता है, रन करता है, जिसको हम अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये एजम्पशंस होने ही चाहिए, जो एडमिशन में आपको भी बताऊंगा. कौन कौन से एजम्पशन है? मैंने आपको पहला एजम्पशन बताया हुआ है, only two sector are considered, that is the household sector and the household sector and the प्रोड्यूसर सेक्टर. सबसे पहले जरूरी है कि अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझना चाह रहे हैं तो इसके अंदर कितने सेक्टर होने चाहिए? दो सेक्टर होने चाहिए, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है. बात में आ रही है आपको? अच्छा, दूसरा प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर जो कि हाउस होल्ड सेक्टर से लिए हुए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स और सर्विस बनाता है, फिर उसको हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रोवाइड करता है. तो पहला जो एजम्पशन है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एजम्पशन है. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसमें आप बताएंगे कि ओनली देयर शुड बी टू सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज प्रोड्यूसर सेक्टर. सेकंड है, ये मैंने फर्स्ट आपको बताया, सेकंड है द हाउसहोल्ड सेक्टर स्पेंड द एंटायर इनकम, नथिंग इज सेव्ड. ये मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हाउसहोल्ड सेक्टर है उसने जितनी भी इनकम जनरेट की है, या उसको जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, जितनी भी इनकम उसने अर्न की है, वो होल इनकम उसको स्पेंड करना है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हाउसहोल्ड ने अगर इनकम जनरेट की है सपोज 1000 रुपीज की, तो उसको पूरा 1000 रुपीज ही एक्सपेंडिचर करना है, उसमें से कुछ भी उसको सेविंग नहीं करनी है. क्लियर हुआ होगा? नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज क्लोज्ड इकोनॉमी व्हेन देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर. ये यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है, क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? आपको इससे पहले क्लास 11th में आपने देखा होगा. क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें कि एक्सटर्नल फैक्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता. ठीक है, तो एक्सटर्नल कौन से होते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक्सटर्नल मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये है मेरा इंडिया और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई भी कंट्री आ सकता है. अगर मान के चलो 200 कंट्रीज हैं, तो इधर मेरा इंडिया है, मैं क्योंकि इंडिया में रह रहा हूँ तो इंडिया की बात करूंगा, और इधर 190 जो कंट्रीज है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्टर. तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होगा वो क्लोज्ड इकोनॉमी में होगा, माने हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों किसके होंगे? इंडिया के ही होंगे, इंडिया के ही होने चाहिए. और लास्ट है देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसमें 4 सेक्टर थे. देयर आर 4 सेक्टर्स. कौन कौन से सेक्टर्स थे? मैंने आपको बताया था हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा था आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड था आपका गवर्नमेंट, और फिर था एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इसमें मैंने क्या बताया कि एक तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी माने एक्सटर्नल सेक्टर भी इसमें वर्क नहीं करेगा. दूसरा नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, नहीं होना चाहिए. केवल दो ही यहाँ पर सेक्टर वर्क में कर रहे हैं अगर मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी कर रहा हूँ. कौन कौन से? नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर एंड नंबर 2 प्रोड्यूसर सेक्टर. ये थे इसके एजम्पशन. नेक्स्ट है इसका टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, माने क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दो रीजन है इसके लिए. पहला रीजन क्या है? इट हेल्प्स इन द एस्टिमेटिंग ऑफ द नेशनल इनकम. थर्ड टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है कल से, नेशनल इनकम, जिसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड भी करूंगा. नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए हमको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पता होना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए इसका पहला रीजन है कि इफ यू वांट टू calculate the exact national income that we have to know the circular flow of income. तो पहले कह सकते हैं कि circular flow of income ही नेशनल इनकम बेस.
नेक्स्ट है आपका वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैंने दो सेक्टर लिए हुए थे, इसके साथ में अगर गवर्नमेंट और अगर एक्सटर्नल सेक्टर भी वर्किंग में है तो उसको भी उसका भी इम्पोर्टेंस है इसके लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।